जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आज हम सीएसएस का सिंटैक्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा सीएसएस सिंटैक्स पे होगा। सीएसएस सिंटैक्स से मुराद ये है कि उसको हमने लिखना किस तरह है। जैसे हमने एचटीएमएल को लिखने का तरीका सीखा था, वैसे अब हम सीएसएस को लिखने का तरीका सीखेंगे। इस लेक्चर के एंड पे आप सीएसएस लिख सकेंगे और अपनी वेबसाइट्स को स्टाइल कर सकेंगे, उसमें कलर्स डाल सकेंगे, उसमें बैकग्राउंड कलर डाल सकेंगे और काफ़ी कुछ। चलें इसको शुरू करते हैं। अ CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। जो एक CSS का रूल होता है उसमें क्या क्या होता है, एक सिलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। जो सिलेक्टर होता है वो क्या करता है, वो बताता है कि किस HTML के एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है। और जो द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। और जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो ब्लॉक, जो डिक्लेरेशन ब्लॉक हमने देखा है कि सिलेक्टर यूज़ होता है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक, जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है उसमें वन और मोर स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सेपरेटेड होती हैं सेमीकोलन के साथ। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कोलन। और जो एक एक स्टेटमेंट होती है डिक्लेरेशन की, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी नेम और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलंस एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। जैसा कि अभी पढ़ लिया है हमने कि जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक से ज़्यादा हो तो एक उनको हम सेमीकोलन से अलग करते हैं, और पूरी CSS किसके अंदर होती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। अभी भी घबराना नहीं है, हम इस सारे को एक एक करके देखते हैं एडिटर के अंदर। अच्छा, अब हमने CSS को कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। इस लेक्चर में अभी हमने जो सिंटैक्स पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। अभी आपने इसको भूल जाना है कि हम यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम CSS सारी लिखेंगे अपनी, अभी जो भी लिखेंगे। लेकिन ये स्टाइल का टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहीं और से भी हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, अलहदा फाइल बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ CSS का सिंटैक्स देखना है कि वो किस तरह लिखी जाती है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि सिलेक्टर पॉइंट आउट करता है कि हमने किस चीज़ को स्टाइल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं नीचे, जैसे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया टैग बनाते हैं P के नाम से, और उसको हम लिख देते हैं दिस इज आ पैराग्राफ फॉर स्टाइलिंग। ठीक हो गया, हमने ये एक नया पैराग्राफ बना दिया अपने पेज पे। अब देखते हैं हमारे पास ये पेज पे पैराग्राफ आ गया, ये हमारे पास सबसे ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी CSS लिखनी है। ये स्टाइल के टैग के अंदर हमने जितनी भी लिखनी है CSS उसके अंदर लिखनी है। ठीक है, हम पहले पॉइंट से देखते हैं कि क्या क्या करना है। स्टाइल करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को स्टाइल कर रहे हैं। HTML में वो एलिमेंट क्या है, तो वो HTML में एलिमेंट क्या है, P। हमने P को स्टाइल करना है। हमने पहले क्या लिखना है, P। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है जी, जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं वो एक दूसरे से सेमीकोलन से हम उसको अलग करते हैं अगर एक से ज़्यादा हो। ठीक हो गया। और डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या होता है, CSS प्रॉपर्टी का नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, वो क्या होता है जी, अब हम वो देख लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस होती है जिसके अंदर हम सारी की सारी CSS लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उस एलिमेंट को लिखना है जिसको हमने स्टाइल करना है। जब वो लिख लिया तो उसके बाद हमने शिफ्ट दबा के ये जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस वाला साइन है वो लगाना है। मैं दिखा दूं आपको अगर ये ना समझ आए तो। ये वाला जो साइन है इसको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये जो साइन है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर हम इसको सिर्फ सीधा लिख देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, लेकिन अगर शिफ्ट दबा के अगर हम लिखेंगे तो ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। ठीक हो गया, हमने ये लगानी है। और अब इसके अंदर हमने अपनी CSS के रूल्स डिफाइंड करने हैं। पहले हमने सेलेक्टर डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद हमने अपनी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बतानी है। अब एक प्रॉपर्टी है CSS की कि हमने जो ये जो टेक्स्ट है जैसे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसका हमने कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर की प्रॉपर्टी। अभी भी इसके भी घबराना नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ेंगे मैं सारी प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक यूज़ होती हैं या एडवांस में भी जो यूज़ होती हैं वो मैं पढ़ा दूंगा, तो हमें याद हो जाएगा या पता चल जाएगा प्रैक्टिस कर करके
कि कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो अभी हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमने कि हमने उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले सिलेक्टर आना है, फिर कर्ली ब्रेसेस आनी है, फिर हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखने से पहले हमने इसको लिखना है जी कॉलन, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। अभी ब्लैक है तो हम सपोज इसको ब्राउन कर देते हैं। तो अब हम जाके इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारा कलर हो गया जी ब्राउन। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये हमारा कलर ब्राउन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ एक या एक से ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो हमने इनको प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करना है। अभी जो मैंने जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको दिखाया था ब्रैकेट्स का, अगर हम इसको दबा दें सिर्फ इसको, या जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास ये सेमीकोलन आ रहा है, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट दबा के इसी बटन को दबाएंगे तो ये हमारे पास कोलन आ रहा है जो अभी हमने पहले यूज़ किया। तो हमने जब प्रॉपर्टी को और वैल्यू को चेंज करना है, मतलब कि आपस में से अलग करना है, तो हमने ये को यूज़ करना है, कोलन यूज़ करना है, दो डॉट्स। और अगर हमने एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से या पूरी रूल को यानी दूसरे रूल से हमने अलहदा करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, सेमीकोलन। अब हम दूसरा रूल यूज़ करते हैं एक फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से। अभी घबराना नहीं है कि कौन सी चीज़ से क्या होना है, ये आहिस्ते आहिस्ते मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमने क्या लगाना है, कॉलन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 32px, ठीक है। अब हमने उसको क्या कहा कि इसका साइज़ क्या हो जाए, 32px हो जाए। और हमने एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से किस चीज़ से अलग किया, ये सेमीकोलन के से। अगर हम ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये देखें ये एरर आ गया, ये देखें ये रेड हो गई है और वो मसला करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ये हम रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें इसका साइज़, ये मैंने जूम इन नहीं किया कि मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ 100% पे, तो ये देखें ये पहले से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन ना लगाता, ये देखें उसको कोई भी चीज़ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, कलर लगना था तब जब यहाँ पे सेमीकोलन लगा होता, तब ये नीचे सेमीकोलन हम तब ये वाला जो सेमीकोलन है इसका तब फ़ायदा होगा जब इसके नीचे एक और प्रॉपर्टी लिखी होगी। तो अगर हम इसमें ना भी लिखें, लास्ट प्रॉपर्टी पे हम अगर सेमीकोलन नहीं भी लगाते तो हमारे कोड में कोई मसला नहीं आता। लेकिन उससे ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सेमीकोलन लाजमी होना चाहिए। तो अब ये हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे दोनों चीज़ें लग गई हैं। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट पे सेमीकोलन लगाओ और बीच में कोलन लगाओ, ये भी नहीं लगा होगा तो हमारा कोड नहीं चलेगा। देखें ये हमारा ब्राउन कलर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले पी लिखना है, यानी पी से मुराद है वो सिलेक्टर जिसको आपने स्टाइल करना है, ठीक है। पी से मुराद वो एलिमेंट जो आपने HTML में लिखा हुआ है उसको आपने स्टाइल करना है। उसके बाद आपने लगानी है कर्ली ब्रेसेस, शिफ्ट दबा के आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन दबाना है कीबोर्ड से। उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फिर कोलन लगाना है और फिर वैल्यू लगानी है, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर आपने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, CSS रूल्स लिखने हैं, तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी रूल के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है। अब दूसरी के बाद अगर आपने एक और लिखनी है तो फिर सेमीकोलन लगाना है और फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो हमारे पास यहाँ पे ये कलर हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाकर देखते हैं तो अब इसके बैकग्राउंड पे ये हमारे पास पूरा कलर लग गया, ठीक हो गया। ये हैं जी 3 प्रॉपर्टीज़। आगे पढ़ते हैं, हमने स्लाइड में क्या है। अच्छा जी, अब CSS सेलेक्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। सिंपल सेलेक्टर्स सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम ID क्लास। जैसे सिंपल जो सेलेक्टर्स होते हैं उसमें हम उस एलिमेंट से उसको पकड़ लेते हैं CSS के अंदर उससे, और ID से पकड़ सकते हैं और क्लास से पकड़ सकते हैं। ID और क्लास हमने HTML के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी जाकर देखें कि ID और क्लास क्या होती हैं और हम वो क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कम्बिनेशन सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होता है, उससे भी हम पकड़ के यानी टारगेट करके CSS कर सकते हैं। ये सारी हम पढ़ेंगे आगे जाके, यूज़ करेंगे ना जब, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम ये किस तरह करते हैं। अगला है सूडो क्लास सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट।
एलिमेंट्स की ना कुछ स्टेट्स डिफरेंट चेंज होते हैं। जैसे हम इस पर अगर माउस लेकर जाएं तो उसको कहते हैं होवर करना। इस किसी क्लिक पे हम क्लिक करें, जैसे ये क्लिक किया तो वो इस वक्त क्लिक एक्टिव की स्टेट में होगा, जब हम विजिटेड की स्टेट में होगा, अगर अगर हमने इसको यूज़ कर लिया है। जैसे ये ब्लू हो गया अब, ठीक है। तो ये सारी ना कुछ स्टेट्स होती हैं, उसको सूडो एलिमेंट्स सूडो क्लास कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको पकड़ के भी हम उसको स्टाइल कर सकते हैं कि अगर होवर हो तो उस पर क्या हो रहा हो, उसको एक्टिव हो तो उस पर क्या हो रहा हो, ठीक है। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स है, सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट का हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को कलर देना हो या किसी और कोई और स्टाइल देना हो तो हम इस तरह इस सेलेक्टर से पकड़ेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे हमने एट्रीब्यूट के लेक्चर में पढ़ा था कि हम एट्रीब्यूट क्यों देते हैं, हम उस एट्रीब्यूट से पकड़ के एलिमेंट को स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एट्रीब्यूट का लेक्चर नहीं लिया तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा लिंक, तो वो आपने ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एट्रीब्यूट आगे काम आएगा। अच्छा जी, हम पहले टाइप पढ़ते हैं जी द CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर से कैसे हमने CSS को स्टाइल करना है, HTML को स्टाइल करना है। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेम, एलिमेंट नेम। अभी हमने जो किया है वो यही है, हमने क्या किया कि एलिमेंट का नेम होता है P, ठीक है, हमने उससे ही पकड़ के P से ही टारगेट करके हमने स्टाइल CSS कर दी उसकी, CSS कर दी उसकी, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल भी यही थी, हमने ये कर लिया। अगला है द CSS ID सेलेक्टर। वो कह रहे हैं द ID सेलेक्टर यूजेस द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। वो कह रहा है कि अगर हमने ID से पकड़ के किसी को CSS देनी है, यानी कि किसी टैग में, HTML के टैग में या एलिमेंट में ID लिखी हुई है, हमने उस ID से टारगेट करके CSS लिखनी है, तो हमने वो कैसे लिखनी है। द ID ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक। जैसे कि आपको पता है कि ID यूनिक होती है, पूरे पेज में वो एक दफ़ा ही यूज़ हो सकती है। सो द ID सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। तो हम जो ID सेलेक्टर होता है वो एक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक आईडी, अगर हमें किसी स्पेसिफिक आईडी को सिलेक्ट करना है तो हमने CSS में कैसे लिखना है, राइट अ हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। तो हमने सबसे पहले हैश लिखना है और फिर उसके बाद उस आईडी का नाम लिखना है जो अभी हमने आईडी दी हुई है, और फिर हमने इसको स्टाइल करना है। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसी पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, आईडी एक दे देते हैं। आईडी हमने पढ़ी हुई है ये लेक्चर में, तो आपको पता है कि हम आईडी क्यों देते हैं, यूनिक करने के लिए किसी चीज़ को। और उसके बाद हम इसमें से अब ये देखें, इसको CSS भी दे सकते हैं, बुकमार्क लगाने के लिए भी हमने यूज़ किया हुआ है इसको। अच्छा, CSS इसमें हम क्लास दे देते हैं जी, इस आईडी दे देते हैं डेमो के नाम से, एक इसको आईडी दे देते हैं, ठीक हो गया। अब इस डेमो की आईडी को हमने CSS में कैसे टारगेट करना है, अभी हमने पढ़ा है कि हमने सबसे पहले लिखना है हैश। अच्छा, अब हैश कहाँ से आना है, ये 3 है ना, 3 शिफ्ट दबा के 3 दबाएंगे ना तो हमारे पास हैश आ जाएगी। ये देखें, शिफ्ट दबा के 3 दबाया, ये हमारे पास हैश आ गया, ठीक है। हैश दबा के फिर हमारा वही रूल मतलब कि है कि आईडी हमने लिखनी है जो भी हमने आईडी दी हुई है, ये वाली आईडी, ठीक है। बुकमार्क करने के लिए भी हम ये यूज़ करते थे ना, डेमो लिखना है। डेमो के बाद हमारा अब पिछला ही कि हमने अब कर्ली ब्रेसेस लगानी है। हमने यहाँ से कर लिया सेलेक्ट इस बंदे इसको कि हमने किस चीज़ को स्टाइल करना है। अब हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने अब रूल लिखने हैं कि हमने उसमें क्या काम करना है, ठीक हो गया। हम इसमें लिख देते हैं जी बॉर्डर, ठीक है, कि हमने इसको बॉर्डर देना है 2px सॉलिड, ठीक है। अभी आपने इस पे घबराना नहीं है कि ये अब मैंने बॉर्डर क्यों दिया है, किस तरह दिया है, वो हम सारी रूल्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसका सेंटेक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ सीधा सीधा प्रॉपर्टी रूल्स लिख रहा हूँ, सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास ये बॉर्डर लग चुका है। ये जो बॉर्डर लाइन है पहले नहीं थी, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये देखें अभी नहीं है ना, और अब ये आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमने बॉर्डर लगाया है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने बॉर्डर कैसे लगाया है, आईडी से सिलेक्ट करके हैश लिखना है पहले आईडी से, फिर आईडी लिखनी है जो हमने आईडी दी हुई है, ये आईडी, और फिर उसको हमने स्टाइल करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी, द CSS क्लास सेलेक्टर। जैसे हमने आईडी से सिलेक्ट किया वैसे हमने क्लास से सिलेक्ट करना है।
द क्लास सेलेक्टर select HTML element with a specific class attribute. To select element with a specific class, write a period character followed by the class name. जैसे हमने वहाँ पे आईडी के लिए हैश लिखा था, हमने क्लास के लिए पीरियड लगाना है, यानी फुल स्टॉप या डॉट जिसको भी कहते हैं वो लगाना है. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक एचटीएमएल शुड बी इफेक्टेड बाय अ क्लास. अब वो क्लास हमने जिस जिसको दी होगी ना वो उस पर वो लग जाएगा. ठीक है, और हम उसको दो तरीक़ों से दे सकते हैं. मैं दोनों तरीके आपको करके दिखाऊंगा. इसी को हम एक क्लास देते हैं, इसको हम दे देते हैं डेमो1. ठीक है, डेमो1 के हम नाम से हमने इसको दे दी है जी क्लास. अब हमने इसको कैसे पकड़ना है, हमने इसमें लगाना है डॉट. अच्छा जी, डॉट कहाँ से आता है, ये जो हमारे पास ये बटन है जिससे हम एंगुलर ब्रैकेट बंद करते हैं उसको हमने सिर्फ दबाना है तो हमारे पास ये आ गया डॉट. ठीक है, डॉट के बाद हमने क्लास का नाम लिखना है, जैसे हमने पहले आईडी का नाम लिखा था डेमो1. अब ये हमारे पास सिलेक्टर आ गया कि हमने जी किस चीज़ को सिलेक्ट किया. ठीक है, सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद हमने लगानी है कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में हमने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है. ठीक है, जो हम लिखेंगे वो हमारा स्टाइल हो जाएगा. ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं जी फॉन्ट फैमिली, इसको कोई और राइटिंग दे देते हैं. ठीक है, तो ये देखेंगे हमारी राइटिंग चेंज हो चुकी है, पहले कोई और थी और अब कोई और हो चुकी है. अच्छा, अब इसी को ना क्लास को देने के दो तरीके हैं. आप डायरेक्ट डॉट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं ये क्लास. ठीक है, और आप यहाँ से पी डॉट डेट डेमो1 भी करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यानी अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को हमने स्टाइल ये देना है जिसकी क्लास 1 है, ये डेमो1 है, उसको ये स्टाइल लगेगा. अगर यही डेमो1 हमने किसी और चीज़ को भी क्लास दी हुई है ना तो अब ये स्टाइल उसको नहीं लगेगा. लेकिन अगर हमने ये पी ना लिखा हो, सिर्फ डॉट डेमो1 लिखा होगा तो ये फ़ॉन्ट फैमिली सबको लग जाएगी, उन सबको जिसको हमने डेमो1 की क्लास दी हुई है. क्यों, क्योंकि अब जो हैश होती है यानी कि आईडी होती है वो हम सिर्फ एक एलिमेंट को दे सकते हैं, लेकिन जो क्लास होती है वो हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि वो सारा स्टाइल जो इसमें हम लिख रहे हैं उस सबको लग जाए जिसको ये क्लास दी हुई है तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख देना है. लेकिन अगर हम चाहते हैं सिर्फ इस पैराग्राफ को लगे, इस वाले पैराग्राफ को, और बाकी जिसको ऐसे सेम क्लास दी हुई है उसको ना लगे, तो हमने क्या कर देना है, हमने यहाँ पे पी लिख देना है. तो फिर ये किसको लगेगी, सिर्फ इस पैराग्राफ को लगेगी जिसमें ये डेमो1 की क्लास है और बाकी सारों को नहीं लगेगी. तो ये था जी CSS क्लास सेलेक्टर. अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम एक से ज़्यादा क्लासेस भी दे सकते हैं. तो यहाँ एक स्पेस दे के, यानी कि स्पेस जो मैंने दी है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद तीसरी क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, यानी हम जितनी चाहें क्लासें हम दे सकते हैं. तो देखें हमने क्या लगाना है, पीरियड डेमो2 कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद हमने स्टाइल लिख देना है. हम यहाँ से ये वाला कलर उठा के यहाँ पर लिख देते हैं और इसको येलो कर देते हैं. ठीक हो गया. अब हमने ये किसी और क्लास से उसको स्टाइल दिया और वो क्लास भी इसको हमने यहाँ पे दी हुई है, यानी कि हम दो क्लासेस एक ही टैग में यूज़ कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. ये हमारा कलर येलो हो गया. ठीक हो गया जी. उसके बाद है जी हमारे पास आईडी सेलेक्टर हमने पढ़ लिया है, क्लास सेलेक्टर भी पढ़ लिया. आगे है जी यूनिवर्सल सेलेक्टर. बेसिकली ये वाला जो सेलेक्टर है ज़्यादातर ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ करने के लिए होता है. जैसे हमने एक पूरा पेज बनाया तो हम चाहते हैं कि हम पूरे पेज की एक जैसी फ़ॉन्ट फैमिली कर दें. ज़्यादा सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज नहीं यूज़ होती, मतलब ये प्रोफेशनल लुक नहीं देता, तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं कि एक ही फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करते हैं पूरे पेज में. तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर. द यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज. यानी जो पूरा पेज होता है ना वो पूरे पेज को सिलेक्ट करता है. ठीक है, और उस पर वो स्टाइल लगा देता है जो उसकी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, यानी उसके ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी होगा ना वो उसने पूरे के पूरे HTML पेज पे लगा देना है. अच्छा, उसको करने के लिए हम सेलेक्ट करने के लिए हम ये स्टार का साइन यूज़ करते हैं जो कि शिफ्ट दबा के, ठीक है, 8 अगर हम दबाएं तो हमारे पास ये आ जाता है. इसके बाद हमने लगा देनी कर्ली ब्रेसेस. कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमने सेलेक्ट ही सब कुछ करना है. यहाँ पे हमें किसी एक चीज़ को तो डिफाइन कर नहीं रहे, इससे हमारा पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है. हम यहाँ पे अब अगर लिखते हैं ना कलर रेड, तो
तो हमारा पूरा पेज रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, वो इसको भी निगलेक्ट कर देगा क्योंकि अब ये स्पेशल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बता दूं बात कि अगर हम किसी चीज़ को 2 दफ़ा स्टाइल कर दें या 2 तरीक़ों से स्टाइल कर दें तो कौन सी चीज़ लगेगी कौन सी चीज़ नहीं लगेगी, ये प्रेफरेंस होती है। इसके लिए अलहदा से लेक्चर एक बनेगा ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ किसके बाद निगलेक्ट हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ पे मैंने कलर येलो दिया है, यहाँ पे कलर रेड दे दिया, तो अब यहाँ पे कलर तो सबका हो जाएगा जी रेड। ठीक है, उसका येलो क्यों, उसका येलो है, एक मिनट, ये देखेंगे नीचे रेड हो गया ना, उसका येलो है। अब क्यों येलो है, इसका क्यों येलो रेड क्यों नहीं हुआ, और इन सब का रेड हो गया, जैसे उसका येलो क्यों रेड क्यों नहीं हुआ, उसकी एक प्रेफरेंस है। ठीक है, वो प्रेफरेंस क्या है, हमने उसको आईडी से दिया हुआ है, क्लास से दिया हुआ, वो सारा एक अलहदा से लेक्चर में मैं बताऊंगा कि हम कैसे ओवरराइड कर सकते हैं चीज़ों को, या हम कैसे किसी को इम्पोर्टेंट दे सकते हैं कि वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बेशक उसके ऊपर कुछ और भी हो जाए। ठीक है, इसलिए भी इसके भी टेंशन नहीं लेनी है, हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर्स में, आता जाएगा, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया है, हमने ये स्टार लगाया शिफ्ट दबा के 8 से, और हमने उसको एक स्टाइल दे दिया कि भाई ये सबका कलर रेड हो जाए। अब अगर हमने इसका कलर ना यहाँ पे दिया होता, हम इसको रिमूव करते हैं, तो हमारा ये भी रेड हो जाता। तो ये देखें ये भी रेड हो गया, और जितना भी हमारा ये सारा कुछ है ये रेड हो गया। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं रेड हुआ, तो ये मैं बता दूं कि ये एक आई फ्रेम है। अगर आपने आई फ्रेम वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो ले लें। ये एक आई फ्रेम है, ये इस पेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पेज में हमने शो किया हुआ है। ये एक अलहदा सा पेज है जो हमने इस पेज में शो किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा ये हमने पढ़ लिया। आगे है द सी एस एस ग्रुपिंग सेलेक्टर। द ग्रुपिंग सेलेक्टर selects all the HTML element with the same style definitions. Look at the following CSS code at the h1, h2 and p element having the same style definition. अगर आप चाहते हैं कि कुछ टैग्स हैं आपने उनको सेम स्टाइल देना है, अलग-अलग टैग्स हैं, कोई p है, कोई h1 है, कोई कोई इमेज है, कोई आई फ्रेम है, कोई टेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ग्रुप में स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे अब ये p का मैंने एक टैग लिख लिया, एक मैं h2 का लिख लेता हूँ। ठीक है, और एक मैं स्मॉल का लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज स्मॉल। अब मैंने इन तीनों को सेम स्टाइल को देना है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा h2। ठीक है, किसी भी मैं मतलब के सीक्वेंस से लिख सकता हूँ, पहले स्मॉल लिख दूँ या h2 लिख दूँ, जो मर्जी लिख दूँ। h2 लिख दूँ, उसके बाद मैंने लगाना है कोमा। ठीक है, कोमा कहाँ से आता है, ये जो है ना, जैसे इधर से हमने डॉट लाए थे उसके साथ जो एंगुलर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होती है उससे कोमा आ जाता है। ठीक है, कॉमा लगाना है। उसके बाद हमने लिख देना है दूसरा करेक्टर। दूसरा करेक्टर सपोज हमने लिख दिया पी, उसके बाद हमने फिर कॉमा लगाना है। स्पेस दें या ना दें तो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, पी, उसके बाद हमने लगा देना स्मॉल, लास्ट वाले पे कॉमा नहीं लगाना हमने, और उसके बाद लगा देनी कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के हमने अंदर जो भी लिखना है ना उसका स्टाइल उन तीनों पे इकट्ठा लगेगा। अगर हम रिफ्रेश करके देखें अभी, तो ये हमारे पास ये एक स्मॉल का टैग आ गया, ये हेडिंग आ गई और ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, इनको बैकग्राउंड सबको कलर दे देते हैं रेड का, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर पहले जो हमने दिया है वो ख़त्म कर देते हैं। अब ये बैकग्राउंड कलर तीनों को लग जाएगा, यानी कि हमने एक ही दफ़ा में एक ही कोड से एक ही स्टेटमेंट से तीनों को टारगेट करके एक ही स्टाइल देना है। अगर कभी किसी सिनेरियो में तो हम ग्रुपिंग करके दे सकते हैं। ये देखें तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनका टेक्स्ट कलर भी रेड है, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखें तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और हमने तीनों को सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही पकड़ के ग्रुपिंग करके हमने उसको स्टाइल कर दिया। तो ये था जी आज का लेक्चर। इसमें हमने सिर्फ सिंटैक्स पढ़ा है और CSS के सिलेक्टर्स पढ़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा कुछ कवर करेंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, और कुछ रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिएगा, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो भी आपने कमेंट्स में बता देना है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेना है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमारा शुरू हो गया CSS का, इसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको। कलर वगैरह होंगे, क्योंकि पिछला तो थोड़ा सा बोरिंग सा था, क्योंकि उसमें सिर्फ लेआउट बनाना था। इसमें हमने उसी लेआउट को अब हमने कलरफुल करना है, उसमें स्टाइल्स करने हैं, उसमें उसको प्यारा बना देना है। ठीक है, तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।